जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृतवाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जो सबका सहारा बनते हैं, क्योंकि सब उन्हें तो सुनाते हैं पर कोई उन्हें नहीं सुनता और अंत में उनका दर्द बस उनकी आत्मा समझती है। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई टूटा हुआ सपना होता है, लेकिन लोग सिर्फ मुस्कान को देखना चाहते हैं, उसकी कीमत नहीं। इसीलिए मुस्कुराना छोड़ो मत, वो तुम्हारी ताकत है। जब किसी अपने से उम्मीद टूटती है तब सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा भी भीग जाती है। उस वक्त शब्द नहीं, केवल मौन ही सबसे सच्चा संवाद बन जाता है। कभी किसी को यह जताने की जरूरत मत समझो कि तुम कितने सच्चे हो। समय के साथ सब दिख जाता है और जो नहीं देख पाता वो तुम्हारे योग्य नहीं होता। जो दर्द तुम मुस्कुरा कर सह जाते हो वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है, क्योंकि असली ताकत वह होती है जो टूटकर भी खामोशी से खुद को समेट ले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कोई अगर तुम्हारे दर्द को नहीं समझता तो बुरा मत मानो। शायद वो खुद इतनी तकलीफ में है कि उसके पास किसी और के जख्म देखने की हिम्मत नहीं बची। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी सच्चाई को पहचान लेता है। हर बार कुछ खोकर ही इंसान को खुद से मुलाकात होती है और तब समझ आता है कि दूसरों को समझाने से बेहतर है खुद को समझाना, क्योंकि जवाब वही है। जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही सबसे गहराई से तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि दिल से जुड़ी उम्मीदें जब टूटती हैं तो आत्मा तक हिल जाती है। रिश्ते जिंदा रहते हैं भावनाओं से, मोबाइल के नेटवर्क से नहीं। अगर बात करने की सच्ची चाह हो तो एक नजर, एक शब्द भी दिल से जुड़ाव बना देता है। कभी कभी लोग तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे नहीं होते, और कभी कभी कोई बहुत दूर होकर भी दिल के सबसे करीब होता है। यह दूरी नहीं, भावना तय करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। उनका मौन चीख से भी गहरा होता है, बस लोग सुनना नहीं चाहते। अपने दिल को उस जगह मत रखो जहां उसकी कद्र ना हो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को बोझ समझने लगे तो वहां रहना आत्मा का अपमान होता है। कुछ बातें सिर्फ दिल के लिए होती हैं, जुबान के लिए नहीं। और कुछ लोग सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। यह समझना ही आत्मिक परिपक्वता है। जो लोग सच्चे होते हैं वो हर चीज को दिल से लेते हैं, चाहे वो प्यार हो या धोखा, और इसी वजह से उन्हें अक्सर टूटकर भी मुस्कुराना पड़ता है। कभी कभी खुद को समझने के लिए भी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, क्योंकि हम अपने अंदर झांकते ही नहीं, सिर्फ बाहर की दुनिया से उम्मीदें करते रहते हैं। जब तुम किसी को सच्चे मन से याद करते हो तो वह भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद वो नहीं आए, पर ईश्वर जरूर तुम्हें उस भावना की शांति लौटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग हमेशा अंत में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सादगी और ईमानदारी इस दिखावे की दुनिया को समझ नहीं आती। लेकिन वही लोग सबसे पवित्र आत्मा होते हैं। जो चीज तुम्हारा सुकून छीन ले उससे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत
या कोई सोच, क्योंकि सुकून से बड़ी दौलत कोई नहीं। कोशिश करो कि जब भी किसी से मिलो उसे सुकून दे सको, क्योंकि लोग याद रखते हैं वो बातें नहीं, वो एहसास जो आपने उन्हें दिया था। जब इंसान बार बार टूट कर भी मुस्कुराना न छोड़े तो समझ लेना कि वो अब जिंदगी के हर इम्तिहान से गुजर चुका है और अब उसकी आत्मा शांति की तलाश में है। कुछ रिश्तों को तोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद ही टूट जाते हैं जब सामने वाला तुम्हारी अहमियत भूलने लगे, क्योंकि रिश्ते परायों से नहीं, अपनों की बेरुखी से टूटते हैं। जो बातें दिल से निकलती हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच्ची भावनाएं आंखों में साफ दिखाई देती हैं, बशर्ते देखने वाला देखना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर बार तुम्हारी चुप्पी को नजरअंदाज करें वो तुम्हारे नहीं है, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से समझता है। कभी किसी के साथ इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारे अंदर ही रहने लगे, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगे। रिश्तों में कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वो बातें जो शब्द नहीं कह पाए वो सन्नाटा चुपचाप सुना देता है। कभी इतना भी मत समझाओ कि लोग तुम्हारी सहजता को जरूरत समझ लें, क्योंकि बार बार दी गई सफाई रिश्तों में इज्जत को कमजोर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखोगे तब तक तुम खुद को नहीं समझ पाओगे। खुद से जुड़ो, तभी दुनिया से जुड़ाव सार्थक होगा। कुछ लोग इसलिए भी छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि तुम उन्हें माफ कर ही दोगे, और यही यकीन रिश्तों की नींव हिला देता है। कभी किसी से इतना मत डरना कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारा वजूद ही मिट जाए। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, फिर भी जो ठहर जाए वो अनमोल होता है। जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल पूछ ले, उससे बड़ा हमदर्द कोई नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वही जो सुकून दें, जो तुम्हें हर बार अपनी कीमत साबित करने पर मजबूर करे, वो समझौते बन जाते हैं, रिश्ते नहीं। हर बार जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हारकर भी इंसान अपने अंदर शांति पा लेता है, और वही असली विजय होती है। जिंदगी वही है जहां तुम खुद को हर हाल में स्वीकार करना सीख लो, वरना लोग तो तुम्हें हर रोज नए पैमानों पर तौलते रहेंगे। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वो टूटे तो तुम्हारा भरोसा भी टूट जाए, क्योंकि भरोसे की मरम्मत रिश्तों से भी ज्यादा मुश्किल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारे अपने मन से है। अगर वहां शांति है तो दुनिया की कोई हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। कभी कभी हमारी खामोशी वो चीख होती है जिसे कोई सुन नहीं सकता। लोग बस आवाज पर ध्यान देते हैं। दर्द की गहराई को महसूस करना सबके बस की बात नहीं होती। जिसे तुम बार बार माफ करते हो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी अच्छाई समझनी चाहिए। पर जब कोई बार बार उसी जगह पर चोट करे तो दूरी जरूरी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाना हो तो बात करना जरूरी है। जो बात नहीं करते वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। फिर चाहे कितनी भी यादें क्यों न हो, सन्नाटा सब मिटा देता है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। कोई इंसान कितना अच्छा है ये तब पता चलता है जब वह तुम्हें तब भी सम्मान दे जब तुम उसकी जरूरत नहीं हो। असली इंसानियत तब सामने आती है जो वक्त तुम्हें तोड़ देता है वही वक्त तुम्हें बना भी देता है। बस फर्क इतना होता है कि तुम टूटे हुए दिल से सीखते क्या हो। कभी अपने दर्द से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि दर्द वो सबक देता है जो कोई किताब नहीं दे सकती। हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
जिंदगी में कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि तुम देख सको कि तुम कितनी दूर चले आए हो और अब कहां जाना है। ठहराव में भी सीख होती है। अगर कोई इंसान सिर्फ तब तुम्हारे पास हो जब उसे जरूरत हो, तो समझ जाओ कि तुम उसके लिए विकल्प हो, भावना नहीं। और ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब मुस्कान दिल से होती है तभी आत्मा सुकून पाती है। हर वो इंसान जो तुम्हारे लिए रोया हो, उसे कभी मत खोना, क्योंकि आजकल लोग रिश्ता निभाते नहीं, बस जरूरतों के मुताबिक पास आते हैं। कभी किसी से अपनी कीमत मत पूछो, क्योंकि जिसकी आंखों में तुम खास नहीं हो, वहां कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें चुप करवाते हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। जो तुम्हें सुनते हैं, समझते हैं और साथ निभाते हैं, वही तुम्हारे अपने होते हैं। कभी किसी के बदलने का इंतजार मत करो, अपने लिए बदलना सीखो, क्योंकि जो बदलते नहीं, वक्त उन्हें बदल देता है और तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार सहते रहो। अच्छाई का मतलब यह है कि तुम जानो कब बोलना है, कब रुकना है और कब खुद के लिए खड़ा होना है। जो लोग सिर्फ अपनी बातें करते हैं, वो रिश्ते नहीं निभाते। रिश्ते वो निभाते हैं जो तुम्हारी बातों को भी सुने, समझें और याद रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, दर्द भी नहीं, अकेलापन भी नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है और हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। कभी कभी अपनों से दूरी बनाना भी जरूरी होता है, ताकि तुम खुद को फिर से पा सको। आत्मा जब थक जाती है तो रिश्तों से भी छुट्टी चाहती है। कभी किसी को इतना वक्त मत दो कि वो तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दे। सम्मान वो होता है जो बिना कहे भी दिया जाए, और अगर न मिले तो जाना ही बेहतर है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कई बार खामोशी इतनी ताकतवर होती है कि वो सामने वाले को खुद ही सोचने पर मजबूर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पास रहे तो टूट जाएंगे, और कुछ दूरियां इसलिए होती हैं क्योंकि इज्जत बचानी होती है। जो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं, वो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाते हैं। जो सिर्फ मौके पर याद करें, वो भीड़ में तुम्हारा नाम भूल जाते हैं। दिल बहुत नाजुक होता है और बार बार टूटने से सख्त नहीं, सुन्न हो जाता है। और जब दिल सुन्न हो जाए तो रिश्ते भी सिर्फ औपचारिकता बन जाते हैं। जब तुम खुद से सच्चा रिश्ता बना लोगे तो फिर किसी और से जुड़ने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की तसल्ली किसी और की मौजूदगी से नहीं, अपने भीतर की शांति से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम बार बार एक ही जगह टूटते हो क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें वहां हैं जहां तुम्हें सिर्फ जरूरत समझा गया। और जब इंसान किसी की जरूरत भर बन जाए तो उसके जाने का अफसोस नहीं होता। कभी किसी से अपने जज्बात इस उम्मीद में मत बांटो कि वो समझेगा, क्योंकि कई लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। और जब कोई समझे बिना चला जाए तो दर्द और भी गहरा होता है। जो लोग तुम्हारे बदलाव को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें तुम्हारे संघर्ष की कहानी कभी दिखती ही नहीं। इसलिए खुद की मेहनत का मोल सिर्फ खुद समझो, दुनिया को मत समझाओ। हर बार खुद को मजबूत दिखाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें भी एहसास हो सके कि तुम्हारे अंदर भी जज्बात है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं। तुम हर बार सोचते हो कि अब नहीं, फिर भी वही गलती दोहराते हो, क्योंकि दिल की बातों में दिमाग का दखल बहुत देर से आता है और तब तक बहुत कुछ बिखर चुका होता है। जो इंसान सिर्फ तुम्हारी हंसी में शामिल हो और तुम्हारे आंसुओं से कतराए, वो तुम्हारे जीवन का मेहमान हो सकता है, हम सफर नहीं।
क्योंकि हम सफर दर्द में साथ निभाते हैं, भीड़ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अगर तुम्हारी मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो अपनी गैर मौजूदगी से फर्क दिखा दो, क्योंकि आत्मसम्मान जताने की चीज नहीं होती, जीने की चीज होती है। हर बार माफ कर देना तुम्हारी अच्छाई हो सकती है, लेकिन सामने वाले की गलती को आदत बना देता है, और जब गलती आदत बन जाए तब माफी आत्मघात बन जाती है। जब लोग तुम्हें उसी बात पर जज करें जिससे तुम सबसे ज्यादा टूटे हो, तो समझो वो लोग तुम्हारे नहीं, अपनी सुविधा के साथी हैं, और ऐसे लोगों से दूरी आत्मा का इलाज होती है। कभी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट वहां से मिलती है जहां तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है, और तब आत्मा का घाव दिखता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है। तुम लाख कोशिश करो किसी को खुश रखने की, लेकिन जब तक वो तुम्हारी अहमियत को न समझे तब तक तुम्हारी हर कोशिश बेमतलब हो जाती है, और अंत में तुम ही थक जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो इंसान तुम्हारे मैं ठीक हूं कहने के पीछे छुपे आंसू पढ़ ले, वही तुम्हारा असली अपना होता है, क्योंकि बाकी तो बस वही सुनते हैं जो तुम दिखाना चाहते हो। तुम जितना दूसरों के लिए झुकते हो, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों में भी आत्मसम्मान की सीमा होनी चाहिए, नहीं तो आत्मा थक जाती है। जिस दिन तुम खुद से यह कहना शुरू कर दोगे कि अब बस, उसी दिन से लोग तुम्हारी कीमत समझना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों को तब एहसास होता है जब तुम सच में चले जाते हो। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि तुम्हें खुद की अहमियत याद आ सके, और जब वो रिश्ता टूटे तो तकलीफ नहीं, आत्मज्ञान होता है कि अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हर बार किसी को मनाना, उसके पीछे भागना और खुद को छोटा करना, यह सब तब तक चलता है जब तक आत्मा थक नहीं जाती। एक बार जब आत्मा थक जाती है तब वो सब छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे लहजे को लेकर शिकायत करें, वो तुम्हारे दिल को नहीं, सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, और शब्द बिना भावना के हमेशा अधूरे होते हैं। अगर तुम्हारा सुकून किसी की मौजूदगी से कम होने लगे तो समझो वो साथ एक बोझ है, और बोझ चाहे कैसा भी हो, हल्का करना ही राहत देता है। तुम्हें हर किसी की हां में हां मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रिश्ता सहमति से नहीं, समझदारी से चलता है, और अगर वहां समझदारी नहीं तो दूरी बेहतर होती है। जिस इंसान की मौजूदगी तुम्हें बार बार असुरक्षित महसूस कराए, उससे जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो, क्योंकि आत्मा का डर धीरे धीरे आत्मा की आजादी को निगल जाता है। कभी कभी किसी को खो देना ही असल में खुद को पा लेना होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते तुम्हें सिर्फ रोकते हैं, उड़ने नहीं देते, और उड़ान बिना पंखों के नहीं, भरोसे से होती है। जो इंसान तुम्हारी खामियों के साथ तुम्हें अपनाए, वही सच्चा साथी होता है। बाकी लोग तो तब तक साथ देते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारे नजरअंदाज होने का दर्द कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब तुम खुद को समझना शुरू कर दोगे, तब उस दर्द की जगह आत्मसम्मान ले लेगा। जब तुम अपने ही सवालों के जवाब खुद ढूंढने लगो, तो समझो अब तुम खुद के गुरु बन चुके हो, और वही ज्ञान सबसे पवित्र होता है जो भीतर से आता है। हर बार खुद को ही बदलते जाना कोई समझदारी नहीं होती। कभी सामने वाले को भी ये एहसास होना चाहिए कि हर इंसान की सहनशीलता एक दिन खत्म हो जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो सामने वाला देता है, बल्कि वो होता है जब हम किसी को अपनी उम्मीदों से बड़ा बना देते हैं और वो उन्हें तोड़ देता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि एक समझता है और दूसरा सिर्फ उम्मीदें रखता है। जहां देने और लेने में संतुलन न हो, वहां आत्मा थक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस दिन तुमने खुद से ईमानदारी से बात करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया का कोई भी झूठ तुम्हें अंदर से हिला नहीं सकेगा। कभी कभी रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले को हमेशा माफ करते जाते हैं और वो ये मान लेता है कि उसके हर जख्म पर हमेशा मरहम रख दिया जाएगा। जो इंसान तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में तुमसे आंखें मिलाकर बात करे, वो इंसान तुम्हारी दौलत नहीं देखता, तुम्हारा दिल देखता है, और ऐसे लोग ही सबसे कीमती होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो इंसान अपने दर्द को शब्दों में नहीं लाता, वो बहुत कुछ सह चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अब तुमने उन लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दिया है जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। कभी किसी को अपनी आत्मा से जोड़ने से पहले उसके इरादों को पहचानो, क्योंकि दिल का रिश्ता बहुत जल्दी विश्वास करता है और फिर उसी विश्वास से टूटता भी है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे अगीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा, स्थिरता और आनंद बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।